जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट पे बेस्ड एक्सरसाइज है वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये जो फिगर दिख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल होता है, ये टाइम में है, ये ईयर्स में है, ये टाइम होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल you have 10,800, time you have 3 years, rate of interest equal to 12 whole 1/2%। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपाउंडेड हमारे कैसा है, एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हमारा एनुअली है। ठीक है, तो इसके लिए अमाउंट नॉर्मली एक फॉर्मूला पे डालेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, वैल्यू डालो 10,800, 1 प्लस R, इसको नॉर्मल फिगर में करो मिक्स फ्रैक्शन से, तो 25/2% हो जाएगा। 25/2 इंटू 100 टू द पावर 3। नाउ यू कैन डिडक्ट इट बाई 4 टाइम्स। आंसर 10,800 इंटू 4 to the 1 plus 1/8, then 10,800 into 9/8 is being 3 times, so 10,800 into 9/8, again 9/8, again 9/8। क्यों? क्योंकि ये 3 था, 3 टाइम्स हमें करना है। ठीक है, तो आप इसको अब कट करना चाहेंगे तो 8 से ये इजीली कट जाएगा। कितने टाइम्स में? 1, 8 1 जा 8, 3 जा 8 5 जा 40, 0। नाउ अगेन इसका हाफ हो सकता है, इसका भी हाफ हो सकता है, इसका हाफ 4 कर लीजिए आप, इसका हाफ कर लीजिए 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 2 5 जा। ठीक है, 675 इंटू 999/32। जब आप इसे फॉर्मली डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 15,377.34। यही आपका क्या है? अमाउंट है। यही आपका क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों फॉर्मूला इसका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इजी है, दो फॉर्मूले याद रखने, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, ये कंपाउंड के बाद पॉइंट है, इसे माइनस मत समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, एंड A इज 15,377.34 हेयर, एंड प्रिंसिपल इज 10,800। माइनस कीजिए 34। ठीक है, और कितना बच सकता है ये? 4 7 7 5 4। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और इसी के सिमिलर प्रोसेस पे आप रेस्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट देखिए। यहां आपको क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल आपके पास है 18,000। ठीक है, टाइम यहाँ पे 2 whole 1/2 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स कह सकते हैं, यू कैन से, और रेट इक्वल टू 10%। यही है। देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, टाइम आपका एक रियल फिगर में नहीं है। ठीक है, जो कि अमूमन बच्चों की गड़बड़ी हो जाती है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब अमाउंट निकालेंगे ना, तो यहाँ प्रिंसिपल इसी को लेंगे, रेट इसी को लेंगे, बट टाइम की जगह ना ये वाला जो 2 है ना, इसको लेंगे पहले, मतलब 2 ईयर्स पहले हम ले लेंगे, हाफ ईयर्स का बाद में करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप नॉर्मली जो अमाउंट निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R टू द पावर 100, R बाई 100 टू द पावर T, सॉरी, P इक्वल टू 18,000 डाला आपने, 1 प्लस R की जगह आपने 10 डाल दिया बाई 100, आपके पास आ गया टाइम 2। ठीक है, टाइम क्या आ गया? 2 ईयर्स। अब देखो 18,000 ये चला जाएगा, तो 1 प्लस 1/10 यू गॉट, एंड पावर 2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11/10, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आपने कर दिया, 10 10 10 10, वापस मल्टीप्लाई कीजिए
तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फाइनली कितना रहा, 21780। लेकिन यहाँ पे इसको अमाउंट समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने अमाउंट सिर्फ 2 साल का निकाला है। ठीक है, क्या निकाला आपने, 2 साल का अमाउंट निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 साल का अमाउंट निकला है ना, इसको प्रिंसिपल मान करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखो, इस जो अमाउंट निकला है अभी 2 साल कंसीडर करने के बाद, उसको प्रिंसिपल मान करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला होता है, लिखने की जरूरत है क्या, चलिए मैं लिख देता हूँ। P इंटू आर इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P हमारे पास 21780 इंटू आर की जगह क्या ले लीजिए 10, और टाइम की जगह आप क्या लोगे, आप हाफ ईयर्स 1/2। तो ये 1 ऊपर रह जाएगा, 200 के साथ नीचे आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। ये 100 फॉर्मूलेट के हिसाब से है, 10 10 10 से 10। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 0, 2 8 जा 2 9 जा, यू गॉट 1089। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 1089 सिंपल इंटरेस्ट निकला है। बट अब जो टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएगी। तो अमाउंट की बात करेंगे, अब जो बात करना है, अमाउंट इक्वल टू 21780 प्लस 1089। ठीक है, कितना हो जाएगा, 96822। ये आपका क्या निकला, क्या निकल गया, ये आपका, आप बताओ क्या निकला, ये आपका अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। अब जब CI निकालोगे तो इस फिगर में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, 22869 माइनस प्रिंसिपल है आपका 18,000। ठीक है, तो 4869 बच गया आपका, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझा करके पढ़ाया जाए। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। ये पूरा फर्स्ट का अगर आपने पूरा पार्ट देख लिया तो आपको पूरा एक्सरसाइज बहुत ही इजीली आप बनाने लग जाएंगे। ठीक है, देखिए सी पार्ट में एक न्यू टॉपिक है बाबू, 62500 प्रिंसिपल है फॉर 1.5 ईयर। ठीक है, यहाँ तक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी ठीक है। पर कंपाउंडेड एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस वर्ड का क्या मीनिंग है और इससे क्या चेंजेस हो जाते हैं ये समझिए। पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, 62500 क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल। टाइम हो गया 1.5 ईयर्स, रेट हो गया 8%। जब यहां ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है ना, तो एक इसमें कंडीशन क्या लग जाती है कि आर को आपने 2 से डिवाइड करना है और टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे क्यों करना है, ये भी बता रहा हूं। 3 हाफ ईयर, देखिए मैं अगर वैसे नॉर्मली बात करूं 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर में हाफ ईयर कितने बनेंगे, देखो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, 6 मंथ और 6 मंथ का, 1 ईयर में 2 हाफ मंथ और फिर हाफ मंथ, मतलब टोटल 3 हाफ मंथ बनेंगे। टोटल 1.5 ईयर में 3 हाफ मंथ बने, तो इसीलिए हम इसको 2 से, और 2 से इसीलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि एक साल में 2 ही हाफ ईयर होते हैं। ये ईयर था, इतने साल थे, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो उतना हाफ ईयर बच जाएगा। अब चूंकि 2 से इंटू कर रहे हैं तो हाफ ईयर हो रहा है, और ये तो मैं पूरे साल का ब्याज ले रहा था ना 8%, और अब मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा हूं, तो 2 से इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम ब्याज अब कितना लेंगे, 4%। भाई सिंपल सी बात है, हमने किसी को कहा कि मैं आपसे 8% ब्याज लूंगा बट 1 साल का, बट जब वो बंदा 6 महीने में हमें दे देगा तो थोड़ी ना 1 साल का ब्याज लगेगा, उसका 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 8% एनुअली था, बट अगर हम बात करें हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, अब वापस फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की जगह आ जाएगा 4/100 टू द पावर
3, ठीक है। 4 से इसको कट करोगे 25 टाइम्स, 62500, इसको नॉर्मल करेंगे तो ये आ जाएगा 26/25, अगेन 26/25, अगेन 26/25, ठीक है। 25 जा ये हो जाता 62500, 25 100 जा और 25 4 जा आ जाएगा आपके पास। अब 26 26 26 और 4, इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70304। ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 70304 माइनस 62500, ठीक है। माइनस कीजिए 408 बस 7804, ठीक है। इसका डी पार्ट देखो दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है प्रिंसिपल दे रखा है 8000। वापस करते हैं, जो आप सीखे हो उसी के अकॉर्डिंग करते जाइए। आर है 9% और टी है 1 ईयर, ठीक है। बट कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जैसे तो रेट हो जाएगा 2 से डिवाइड और टाइम हो जाएगा 1 into 2 दैट इज 2 हाफ ईयर। 1 ईयर में 2 ही हाफ ईयर होते हैं, 6 महीने का। प्रिंसिपल है ही अपने पास, ठीक है। यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला टू वेरीफाई, ठीक है। ये बात की बात है, बट आप पहले अमाउंट निकालिए। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, R की जगह 9/2 पावर का 2, ठीक है। कहीं कटने का ऑप्शन है नहीं, तो 8000 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 9/200, तो 8000 इंटू 209/200 और इंटू 209/200, ठीक है। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, इसका हाफ 10, इसका हाफ 4, क्लियर। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू गॉट व्हाट, इस 2 से आप इस 4 को काट सकते हैं, तो आपके पास 209 209 और 2 बचा, नीचे 10 बचा। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 8736.20। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास। वापस CI इक्वल टू A माइनस P, तो 8736.20 माइनस 8000, तो आ जाएगा 736.20। ये आपका CI निकल, ठीक है। इसी का ई पार्ट देखें, प्रिंसिपल दिख रहा है 10,000, 1 ईयर टाइम दिख रहा है 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ई पार्ट देखिए इसका, P 10,000 टाइम 1 ईयर R 8%, तो वापस R कितना हो जाएगा 4%, हाफ ईयरली है तो, और T 2 हाफ ईयर, ठीक है। अमाउंट निकालेंगे आप, तो प्रिंसिपल यहां लिया 1 प्लस R की जगह 4/100 टू द पावर 2, अगेन ये कट हो सकता है 25 टाइम्स में, तो 10,000 इंटू सॉल्व करोगे तो 25 26/25, 26/25, 25 से कट सकता है 25 for the 100 00, और 25 1 जा 15 6 जा, हाँ कट सकता है ये भी, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 6 16 6 जा 6 6 3 are the 1 and 94 and 108। ये आपके पास आ गया क्या अमाउंट, 10816 अमाउंट हो गया। अगेन आप CI निकालेंगे तो 10816 माइनस 10,000, तो आ जाएगा 816 रुपीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आएगा पूरा पार्ट, और इसके कॉन्सेप्ट के साथ आप समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप
आपको मैं इस एक्सरसाइज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो आप जो जिस थीम के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने बताया है उसको अच्छे से नोट करके, रिवाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।